आनंद हो रहा है आज वुमेन्स डे में हम सब एक साथ जुटे हैं और आपस में मिलकर बातें करने वाले हैं हमारे अपनी बात। अब इतना सुंदर एक्सप्रेशन है, जो एक्सप्रेशन है जब भी हम वुमेन को कहते हैं, किसी नारी के लिए कहते हैं, मुझे लगता है किसी नारी का जो एक्सप्रेशन है वो उसको यूनिक कर देता है। इतने सारे जो रस होते हैं, जितने तरह के रंग होते हैं, उनको जिस तरह से नारी एक्सप्रेस कर पाती है उसकी बात ही अलग रहती है। माँ एक बार ऐसे टेढ़ी आंखें करके देख ले, बच्चे को समझ आ जाता है क्या करना है। प्यार से माँ अगर देख रही है और साथ में अगर डांट भी लगा रही है तो बेटे को पता है, बच्चे को पता है कि अभी मैं थोड़ी बहुत और शरारत कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। उलाहना देते वक्त उसका टोन कैसा है, उसी के आधार पर सबको समझ आ जाएगा ये उलाहना प्यार भरा है या गुस्से में है। थोड़ी सी आंखें तरेर ले तो बात बन जाए दूसरे तरह की या फिर दूसरे तरह की। ये सारी एक्सप्रेशंस, जो एक्सप्रेशन है वो हमारे नारी सुलभ है, मुझे ऐसा लगता है। और एक्सप्रेशन या क्रिएटिविटी जो सेंटर है, जो हमारा फिफ्थ हम लोग कहते हैं हमारा थ्रोट का, उसका माधुर्य हर तरह के रूप में बाहर आता है। स्त्री रूप में, गुणों के रूप में, और उसकी संरचना फिर वो एक शिशु के रूप में हो या घर में पक रहे खाने के रूप में हो या घर में जैसे ही आप एंटर करते हो तो घर में एंटर करने वाले जैसे ही आप एंटर करते हो घर में एक श्री की भावना जैसे रहती है। उसको देख के ही जैसे आप किसी घर में आते हो आपको देख के पता लग जाएगा कि यहाँ पर ऐसा सिचुएशन है, श्री है या नहीं है। जब श्री है तो देखिए शब्द कितना सुंदर, श्री ये भी स्त्रीलिंग है, जहाँ पर एक शांति है, प्रेम है। बड़ा सुंदर मैं कोट पढ़ रही थी जहाँ पर एक दिखाया था, एक छोटा सा घर बना हुआ है तो कहते हैं कि घर का साइज मैटर नहीं करता, घर में प्रेम कितना है, सौहार्द कितना है, श्री कितना है, ये मायने रखता है। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात है मास्टर्स। और ये सारा गुण है एक हील्ड स्त्री में। एक स्त्री, एक वुमन जब हील्ड होती है, जब उसका शुभ स्वरूप रहता है, तब उसकी सुंदरता, और जो उसकी सुंदरता उसके चेहरे से ज्यादा उसके होनेपन में, उसके एक्सप्रेशन में होता है। जब वो खुश होती है तब आपको पता है कि वो एक ग्लास पानी भी जो देगी, उसका जो शांति वो मिलेगा, जो प्रेम उससे मिलेगा, जो हीलिंग मिलेगी, वो अपने आप में ही कमाल की होती है। और ये सारी बातों को शायद सभी बहुत पहले से जानते थे और इसीलिए ये कहा गया है बहुत शुरू से ही, यत्र नार्यतु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यानी कि देवता कौन है? देवता को समझने के लिए हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो सुर है, जो बैलेंस्ड है, जो लय में है, जो ताल में है, जो सुंदरता को बैलेंस करते हैं, जो उनका मान रखते हैं, जहाँ चारों तरफ एक सुंदरता है, सम्मान है, एक हेल्दी स्टेट है, उसको हम कहते हैं देवता। तो जहाँ पर जो औरतें हैं, जहाँ पे जो स्त्री है, उसका सम्मान है, उसकी पूजा होती है, यानी जिसका सम्मान होता है। स्त्री को सम्मान जो है वो उसका एक सबसे बड़ा गहना है। स्त्री को बहुत बाकी गहने से ज्यादा उसका सम्मान उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और जब एक सम्मानित स्त्री रहती है, उस घर की ऊर्जा आप पाएंगे बिल्कुल अलग रहती है। और इन सभी चीजों को, इनको सम्मान करने के लिए विश्व में सभी, हर घर में
हर कोने में जो औरतें हैं, जो नारी हैं, उसको सम्मान करने के लिए आज का दिन इंटरनेशनल वुमेन डे के रूप में मनाया जाता है भी दिन कितना खास देखिए 8 मार्च। और 8 जो है वो इनफाइनाइट का साइन है। जैसे एक तरह से ये बताया जा रहा है कि स्त्री में इनफाइनाइट अनंत गुण होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आप लोगों के साथ मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज शेयर करूंगी। अभी न्यू एनर्जी वर्कशॉप कल से शुरू होने वाला है और उसमें बहुत सारी बातें हमारी ओल्ड एनर्जी, न्यू एनर्जी, ये सब चल रही थी और मैं उसको पढ़ रही हूँ, उसको प्रिपेयर कर रही हूँ। और मेरा हमेशा से ही तरीका रहा है कि जब भी मैं कुछ भी करती हूँ, वो मुझे समझ आना चाहिए और समझ आना चाहिए और उसके गूढ़ता में मुझे उसका मतलब समझ आना चाहिए, तभी मुझे आगे उसमें मज़ा आता है। तब मैं जब इसको पढ़ रही थी, तो मैं इसको और समझने की कोशिश कर रही थी और समझने की कोशिश करते हुए मैंने ये सोचा कि जैसे इसमें बात कर रहे हैं कि वो जीसस आते हैं और टोबियास को उनके माथे पे किस करते हैं और वो टोबियास जो हैं वो थोड़े सेंटिमेंटल हो जाते हैं, उनकी आँखों में आँसू आ जाता है, वो वेट करते हैं। और उसके बाद एक और जगह बड़ा मज़ेदार रेवती जी ने मेंशन किया कि जैसे हम आर्कएंजल गैब्रियल की बात करते हैं, तो वो हमारे हनुमान जी हैं। तो अलग-अलग जैसे हमारी संस्कृतियाँ हैं, उन संस्कृतियों को मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, समझने की कोशिश कर रही थी और इसी में ही श्रृंखला में मैं समझने की कोशिश करते हुए मैं ये पूछ रही थी कि जैसे हम शिव कहते हैं या विष्णु कहते हैं, उसके पहले मेरे अंदर ये प्रश्न आ रहा था कि जब हम विष्णु की बात करते हैं, तो विष्णु जो हैं, उनके नाभि से कमल में ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा क्रिएटर हैं। तो मैं इस पूरे लिंक को समझने की कोशिश कर रही थी। तो समझते हुए मैंने कहा ये क्या है, किस तरह से है? और हमारे न्यू एनर्जी में बहुत अच्छी बात है कि वो कहते हैं कि आपके अंतर्ज्ञान से पूछिए, इनर वॉइस से पूछिए। तो मैंने इस इनर वॉइस को पूछने की कोशिश की। क्या है ये? क्या स्थिति? मतलब इसको समझना है मुझे। और पिछली बार जैसे हम लोग मिले थे तो हमने यहाँ पे शिवरात्रि के पहले वाले दिन शिवोहम किया था। तो ये शिवहोम हम कह रहे हैं, शिव शक्ति की बात कर रहे हैं। आज हम नारी शक्ति की बात कर रहे हैं। है क्या ये? इसको अगर हम अंडरस्टैंड में लें तो क्या है? तो बहुत ही डीपर एक अंडरस्टैंडिंग अंदर से आई। शिव जो है वो एक स्थिति है। ये कोई एक पर्सन नहीं है जिनको हम समझ लें कि ये एक ही पर्सन है और विष्णु एक पर्सन है और ब्रह्मा एक पर्सन है। और इसको जब समझ रही थी मैं तो मुझे पूरे जो गीता में ज्ञान आया है कृष्ण का, वो चीज़ जैसे क्लियर होती जा रही थी। जैसे उन्होंने अर्जुन को कहा कि मैं पहला कृष्ण नहीं हूँ, ना ही तुम पहले अर्जुन हो। तो यही बात जब समझ आ रही थी, तब समझ आते हुए उन्होंने जैसे अंदर से क्लैरिटी आती जा रही है कि जो शिव है वो एक स्थिति है और वो स्थिति ऐसी जो चिदानंद स्वरूप में है। ये स्थिति किसकी है? कॉन्शियसनेस की, चेतना की स्थिति है। और जब हम लोग अपनी ट्रिनिटी की बात करते हैं, ट्रिनिटी में, कॉन्शियसनेस में हम लोग कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा जब हम कहते हैं तो कहते हैं क्रिएटिविटी, जो क्रिएटर है, क्रिएटिव फोर्स। और जो विष्णु है वो है प्रिजर्वर और जो शिव है वो है डिस्ट्रॉयर। हम इन जनरल इस तरह से जानते हैं। बड़ी सुंदर ढंग से एक ट्रायंगल की तरह मुझे दिखा के मैं समझाया जा रहा था और मैं एंजॉय कर रही थी पूरे। क्या है कि एक क्रिएशन किया, राइट? अब वो क्रिएशन हुआ और उस क्रिएशन को जब हम एंजॉय कर रहे हैं, जब हम क्रिएट कर रहे हैं तो हम विष्णु ब्रह्मा है। जब वो उसको हम एंजॉय कर रहे हैं, उस एन्जॉयमेंट में ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े आहा! बड़ा आनंद आ रहा है, उसमें आप रो धो के भी एन्जॉय कर सकते हो। तो उसको एन्जॉय कर रहे हो और एन्जॉय करते हुए ही उसी में ही जैसे आपकी भावनाएँ हो रही हैं, वैसा फिर से क्रिएशन चल रहा है। इसीलिए ये दिखाया जा रहा है कि विष्णु जो हैं, उनके नाभि से कमल निकल रहा है और वहाँ पे ब्रह्मा बैठे हैं। और ये करते हुए आप एक ही चीज़, आप मज़े भी ले रहे हो, दुखी भी हो रहे हो और क्रिएट साथ में करते जा रहे हो। ऐसा नहीं था, ऐसा होना चाहिए था जैसे आया
क्रिएशन चालू, राइट? तो ये चल रहा है, ये जैसे चल रहा है, एक पॉइंट पर आप क्या हो गए, बहुत हो गया। तब आता है रोल शिव का। वो आ गई चेतना शिव की जो चिदानंद। उस स्थिति में कोई गुस्सा नहीं है, ना लव है ना हेट है, कोई भी नहीं है। अब हो गया बस। तब उस स्थिति में जब आते हो तब आप कुछ नया बनाने के लिए आते हो। तो ये सारी स्थिति जो है चेतना। अब यहाँ पर आती है बात कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश इतना बड़ा रोल सब कुछ निभा रहे हैं, कर रहे हैं, तब इनको अकेले ही तो ये कर सकते हैं, राइट? लेकिन ऐसी क्या बात हुई कि ब्रह्मा के साथ ब्रह्माणी यानी माँ सरस्वती, श्री विष्णु के साथ नारायणी यानी महालक्ष्मी, और शिव के साथ शिवानी यानी माँ पार्वती कह लीजिए, माँ सती कह लीजिए, माँ शक्ति कह लीजिए, इनकी आवश्यकता है। ऐसी क्यों? तो एक बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग आ रही थी उस वक्त मेरी। अभी रेखा जी से बात भी नहीं हुई थी और ये सारी चीजें चल रही थी कि चेतना जो है, कॉन्शियसनेस है, वो एक लेवल में है, एक नोइंगनेस की स्टेट पर है, लेकिन उसमें मूवमेंट अगर चाहिए, वो जो शक्ति है जो मूवमेंट लाती है, वो है स्त्री शक्ति। जो कुछ ईल्ड करके सामने ला सकती है, वो फेमिनिन पावर है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जो सबसे पहले, जिसको हम सीड कहें या कुछ भी कहें, मूल चेतना कहें, ब्रह्म शक्ति कहें, आदि शक्ति कहें, वो एक डिवाइन मदर के फॉर्म में है। और उसी डिवाइन मदर से ही फर्दर जैसे तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश बन रहे हैं, और फर्दर वो आगे अच्छे से, वो मदर जो है वो उनको बोलती हैं कि आप अपने आप को रियलाइज करो, अपने आप को आप जानो, अपने गुण को जानो, आपका गुण क्या है, आप क्या करना चाहते हो। तो ये तीनों अपने आप को रियलाइज करते हैं, महसूस करते हैं, जानते हैं कि उनका क्या गुण है, क्या क्वालिटी है, वो क्या कर सकते हैं, और उसके एनहांसमेंट में उनको एम्पावर करने के लिए उनके साथ आती हैं। ब्रह्मा के साथ जब कुछ क्रिएशन करना है तो ज्ञान की शक्ति चाहिए, और ज्ञान की शक्ति के लिए आ रही है हमारी माँ सरस्वती। नॉलेज पूरा, आगे का पीछे का कुछ भी बनाया तो क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, एवरीथिंग, सब तरह से। और क्रिएटिविटी नीरस नहीं होनी चाहिए। जैसे आज हमने शुरू किया कितने सुंदर सुर से, ताल से, शुभता से, तो वैसे ही जब आप देखते हैं माँ सरस्वती के हाथ में वीणा भी है, पुस्तक भी है, और उनके हाथ में जप माला भी है, तो हम लोगों को बड़ा अजीब सा लगता है ये जप माला का मतलब क्या है। इनफैक्ट हम लोग जो विद्या वर्कशॉप कर रहे थे उसमें मुझे इसकी अंडरस्टैंडिंग आई कि जो जप माला है, हम लोग जप माला में क्या करते हैं, 1 2 वैसे गिनते रहते हैं, राइट? इट इज बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। जप माला जो है, दैट इज बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे तभी आप क्या क्रिएशन कर रहे हो, इसका ज्ञान आपको आएगा। और इसीलिए जब एक स्त्री हील्ड होती है तब वो देवी होती है, और उस देवी स्थिति में जब वो कुछ भी क्रिएट करती है वो इतना सुंदर होता है। पूरा घर उसकी क्रिएटिविटी से, उसके सुंदर गान से, उसकी मधुरता से, उसकी हैप्पीनेस से, उसके किलकारी से जैसे गूंज उठता है, प्यार से भर जाता है। पर वही स्त्री अगर हील्ड नहीं है तब उसके अंदर का जो पेन है, जो उसके अंदर का कष्ट है, अगर वो एक्सप्रेस करती है तो एक रूप में, और अगर नहीं करती है तो दूसरे रूप में सबको इफेक्ट कर रहा होता है। मेरे पास जब भी कोई केसेस आते हैं एज अ हीलिंग के लिए, नॉट एग्जैक्टली द टर्म हीलिंग, थेरेपी के लिए, जब भी कोई मेरे पास आते हैं और उस फैमिली में अगर मान लीजिए हस्बैंड है, वाइफ है और भी है, तो मैं हमेशा जो वुमेन है उसको प्रेफरेंस देती हूँ। इसका रीजन है कि अगर एक वुमन हील्ड है तो उसका पूरा घर तुरंत हील होने लगता है। वो जैसे घर की धुरी होती है, नींव होती है,
और उसी से ही जैसे पूरा घर टिका होता है। पूरे घर को कैसे, कहाँ पर, किस तरह से क्या होना है, जैसे हर बात की जैसे बैलेंस्ड, कहाँ क्या होगा इस चीज़ का रहता है। और वहीं वो अगर अनहील्ड है, दुखी है, तो पूरे घर की जैसे एनर्जी नीचे हो जाती है। ये चीज़ आप किसी के भी घर में जाएँगे तो आपको तुरंत पता लगेगा कि वहाँ की जो स्त्री है, अगर वो खुश है, उस घर में श्री मिलेगी आपको, उस घर में आनंद मिलेगा आपको। वहाँ के खाने में अद्भुत अमृत तत्व मिलेगा आपको। वहाँ चारों तरफ एक प्रॉस्पेरिटी की एक ऊर्जा महसूस होगी। ज़रूरी नहीं है कि उस घर में बड़ा धन-धान्य हो, ज़रूरी नहीं है। पर वो जो श्री का एक सेंस है, वो अपने आप ही, वही जैसे देखिए लक्ष्मी जिनको हम श्री कहते हैं, एक उनका दूसरा नाम श्री भी है, वो हमारे विष्णु जी के साथ में। तो कैसा है गुण? सेवा का। जिसके पास इतनी धन है, वैभव है, जब वो हील्ड है, तो वो पाँव पे पाँव मार के नहीं बैठी है साइड में। वो क्या कर रही है? वो सेवा कर रही है, अपनी खुशी में। एक बार भी विष्णु जी ने उनको नहीं कहा कि भई मेरे ज़रा पैर दर्द हो रहा है, एक बार भी नहीं कहा। पर उसका जब वो हील्ड है, उसके अंदर इतनी करुणा है, उनके अंदर इतना प्रेम है कि वो समझती हैं कि आई वांट टू सपोर्ट माय पार्टनर, आई वांट टू टेक केयर ऑफ माय पार्टनर। ये उसका स्वाभाविक गुण है। लेकिन यही बात अगर कोई ज़बरदस्ती उनसे निकलवाने की कोशिश करे, तो वो बात नहीं आती। तो इसीलिए अगर कोई चाहता है कि उसके घर में शांति हो, आनंद हो, तो स्त्री को सम्मान देना होगा। उसके अंदर की हीलिंग को लानी पड़ेगी। और इसीलिए आज हम तीसरा साल हमारा गया, जहाँ हम महिला ध्यान महाचक्रम कर रहे हैं। पितामह हमारे बार-बार जोर दे रहे हैं कि महिलाओं को सामने लाइए, महिलाओं को जागृत कीजिए, महिलाओं को आगे लाइए। हर जगह जहाँ भी आप देख रहे हो, वहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अभी इस वक़्त जो वुमेन एम्पावरमेंट हो रही है, वहाँ पर ये बात नहीं है कि वुमेन को अपने आप को पुरुष से ऊपर उठ के दिखाना है, ऐसा नहीं है। बीच में एक बार ऐसा हुआ था, जहाँ उनको ऐसा लग रहा था कि मेन को हमें दबा देना है, उनको अपनी आज़ादी दिखानी है। जब वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है ना, तब उनको लगता है हम भी कुछ हैं, हमें भी अपने आप को दिखाना है। पर जब वैसा स्टेट आता है, वो फिर से वही वाली बात होती है। आपने कभी देखा है कि जब पेंडुलम का एक एंड होता है, एक छोर होता है, उस छोर में बैलेंस करने जब जाएँगे, तो वो जब बीच में आके रुकता नहीं है, वो आगे चला जाता है, एक्सट्रीम में चला जाता है। तो ऐसा ही होता है जब बहुत ज़्यादा हर्टफुल स्थिति होती है, तब वो दूसरे एक्सट्रीम में चला जाता है और बैलेंस नहीं रहता। इसीलिए स्त्री को सम्मान देना, वो है हमारे, जब अगर कोई भी सभ्यता, कोई भी जगह अगर ऊँचाई में लेके जाना है, तो वहाँ पे स्त्री का सम्मान होना ज़रूरी है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को बताऊँगी, जो आप लोग नोट कीजिए। अब ज़रा पीछे जाते हैं, एक समय पे जाते हैं जब हमारा सतयुग है। सतयुग में कैसा है? सतयुग में स्त्री-पुरुष का कुछ अलग से झंझट नहीं है। सबको पूरा मान मिला है, स्त्री को पूरा सम्मान मिला है। स्त्री जो चाहे एक्सप्रेस कर सकती है। अगर वो घर में रह के घर का देखभाल करना चाहती है, वंडरफुल। अगर वो कुछ शिक्षा लेकर वो अलग जाके अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहती हैं, तो भी वंडरफुल। तो ऐसा ऐसा नहीं है कि भई अगर आप ऋषि पत्नी हैं, तो आपका दर्जा सिर्फ़ ऋषि पत्नी के रूप में नहीं। वो भी बहुत कुछ सिखाती हैं। और अगर हम शमानिक लैंग्वेज में जाएँगे, तो जो मेडिसिन व्हील का जो वुमन है, बेसिकली जो मेडिसिन वुमन होती थी, वो ज़्यादा उस नॉलेज को लेके आती थी, उनका काफ़ी मान होता था। तो एक समय ऐसा था जहाँ स्त्रियों का पूरा अ, मतलब ऐसा नहीं था कि उनको मैं बराबर हूँ या नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। कुछ ऐसा जैसे अगर हम चल रहे हैं, तो जितना हमारे बाएँ पैर को ज़ोर चाहिए, उतना दाहिने। मेरा जब एक बार ये मुझे चोट लगी थी, तो मुझे मेरा बाएँ पैर में इफ़ेक्ट आ गया था। तब मुझे ये बात समझ आई थी बहुत अच्छे से
कि कितना इम्पोर्टेंट है हर पाँव का बराबर एनर्जी में रहना। तो बिल्कुल ऐसा हम गाड़ी के व्हील्स का एग्जाम्पल देते हैं कि भाई कोई अगर गाड़ी है उसमें, अगर मैन बोलता हम बड़े हैं और आप ठीक है भैया कोई बात नहीं, एक काम करते हैं गाड़ी में एक टायर टायर जो है वो हम ट्रैक्टर का लगा लेते हैं, दूसरा वुमेन छोटी है तो उधर आप लगा देते हैं, स्कूटर वाला चला के दिखाइए जरा गाड़ी। गाड़ी एक बार में पलटी खाएगी, नहीं है संभव। तो ये जो सोच है कि मेन बड़े हैं या वुमेन बड़ी है, ये सोच ही अपने आप में एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस है। और वो इम्बैलेंस क्यों हुआ? काल की गति की वजह से। तो मैं बात कर रही थी सतयुग में। सतयुग मतलब जहाँ पे सत्य की वर्चस्व हो, जहाँ पे सब बैलेंस्ड हो, जहाँ पे सब एक दूसरे को सम्मान करने वाले हो। तो वहां पर कैसी स्थिति है? वहां पर ऐसी स्थिति है कि सब बराबर, सब अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं, सब अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। बहुत सारे गार्गी हैं, मैत्रेयी हैं, बड़ी-बड़ी नामी-गिरामी हमारी उस वक़्त की माने ज्ञानी लेडीज़ भी हैं, उनका नाम लिया जाता है। तो वो हैं, उनका सम्मान है। पूरी तरह से देवियाँ भी पार्टिसिपेट करती हैं, कोई भी जब डिबेट हो रहा है, कोई डिसीजन मेकिंग हो रहा है, तो वो भी पार्टिसिपेट कर रही हैं, अपना व्यू पॉइंट दे रही हैं, सब कुछ हो रहा है, पूरा इक्वल हो रहा है। और सिर्फ यही नहीं, युद्ध में भी बराबर पार्टिसिपेट। पूरा उनको पता है कि महिषासुर जो है, उसको मेन नहीं मार सकते, उसको वुमेन ही मार सकती है। और उसका सम्मान पूरा, जहाँ-जहाँ, जिस-जिस जगह, जिसको जो ज़रूरत, वहाँ-वहाँ, वैसे-वैसे स्त्री उसी समय में आगे आके अपना रोल ले रही है। और ये आ गया हमारा सतयुग। सतयुग से आगे मूव हुआ। अब देखिए, सतयुग का जो सर्कल है ये बड़ा इंटरेस्टिंग सर्कल है। ऐसे ये सर्कल की तरह पूरा सर्कल है। तो सतयुग का है एक बड़ा-सा हाफ एंड देन डाउनफॉल। तो जो डाउनफॉल धीरे-धीरे हो रहा है सतयुग का, डाउनफॉल होते हुए अब आ रहा है हमारा त्रेता। त्रेता में हमारा राम जी का समय आ रहा है, राइट? राम जी के समय में भी स्त्री का थोड़ा-सा असम्मान शुरू हो गया। यही है देखिए डाउनफॉल का साइन। डाउनफॉल का साइन कहाँ से शुरू, कैसे पता लग रहा है? जहाँ समाज में स्त्री का सम्मान कम हो रहा है। जहाँ स्त्री का सम्मान कम, यानी समझ लीजिए डाउनग्रेडेशन शुरू। तो हो गई शुरू। उस वक़्त क्या हो रहा है? श्री राम को पता है। अब देखिए, जब तक रामायण पढ़ेंगे तब तक तो मुझे कभी भी रामायण पूरी नहीं लगती थी, इसलिए मैं बड़ी चिढ़ जाती थी। मैं साइड में मेरे नहीं समझ के बाद, और मैं श्री राम को बोलती थी, "क्या बैलेंस है कि क्यों सब भगवान राम, राम, राम बोल रहे हैं?" और मैं हनुमान जी को क्वेश्चन करती थी, "किस पॉइंट पर आप श्री राम कर रहे हो? ऐसा अन्याय किया, ऐसा आप कैसे कर सकते हो?" मैं ऐसे सोचती थी। पर जब मैंने सीतायन को पढ़ा, और तब भी जब भी मैं ऐसे कन्वर्स करती थी, मुझे ऐसा लगता था कि हनुमान जी मुस्कुरा रहे हैं और वही हमारे शाहरुख खान की तरफ बोल रहे हैं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो जब सीतायन पढ़ी मैंने, तब मैंने कहा यस, अब हुई ना बात, दैट इज कंप्लीट। और कितनी इंटरेस्टिंग बात है देखिए मास्टर्स, ये सीतायन जो इतना बड़ा सत्य है, वो आज सामने आ रहा है ना? अब ये सीतायन जब बनी, कितनी और इंटरेस्टिंग बात है। अभी आपसे बोलते हुए मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि जब रामायण लिखी गई थी, तब हनुमान जी ने भी रामायण लिखी थी। और नारद जी, जो आपको पता ही है, हमारे महान नारद जी, वाल्मीकि जी लिख रहे हैं और वाल्मीकि जी दिखाया उन्होंने नारद जी को। नारद जी ने कहा, आपने लिखा तो ठीक है, पर मुझे नहीं लगता कि हनुमान जी का लिखा रामायण पढ़ने के बाद कोई आपके रामायण को भी हाथ लगाएगा। तो बोलते हैं, ऐसा है क्या? तो गए वही, उन्होंने खुद देखा, हनुमान जी का लिखा देख कर तो उनके सचमुच आँखों से आँसू निकलने लगे। इतना सुंदर, इतना सुंदर। तो उन्होंने कहा, पवन पुत्र, सचमुच मैं आपके सामने तो स्पर्धा कर ही नहीं सकता, क्योंकि हनुमान जी ने जो लिखा है वो पूरा बैलेंस्ड और बहुत ही सुंदर। तब कि मैंने भी लिखा है, पर अब आपका अगर कोई पढ़ लेगा तो मेरा तो कोई पढ़ेगा भी नहीं। तब हनुमान जी को पता लगता है कि यहाँ, उन्होंने कहा, मैंने तो जो मैं जानता हूँ, मैंने अपने प्रेम में, मैंने अपनी इच्छा में मैंने उसे एक्सप्रेस किया है, और उनके अंदर मेरा नाम होगा, मेरा फेम होगा, ऐसी कोई बात नहीं थी। हम जानते हैं ये बात हनुमान जी का।
तो हनुमान जी की जब ऐसा नहीं है तो अपने दिल से उसको वो अपने श्री राम को अर्पण करते हैं और जो भी लिखा था उसको वो पढ़ देते हैं कि मैं उन्हीं को अर्पण कर देता हूँ। तो आज हम वाल्मीकि जी के जो रामायण है और बाद में हमारे रामचरितमानस जी को हम जानते हैं, लेकिन वो इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्यों? क्योंकि वो एक नजरिया है, एक तरफ से देखने का नजरिया है, एक कंप्लीट नजरिया नहीं है। उसमें हमेशा ये लगता है कि जैसे सीता माता जो है वो एक कमजोर नारी है और उनके साथ अत्याचार हो रहा है या कुछ गलत सा हो रहा है। पर जब हम सीतायन को पढ़ते हैं तब हमें पूरा पता लगता है, जैसे पूरा पिक्चर समझ आता है। और तब आप देखेंगे जब आप पढ़ेंगे ना, सबसे बड़ा टेस्ट हमारे अंदर रहता है। जब आप पढ़ेंगे आपके अंदर से होगा यस ये सही है, ये हमारे अंदर का सच है। जब कुछ सच पढ़ेंगे तब आपके अंदर से आवाज आएगी हाँ ये सच है। और जहां पर आपको लगेगा नहीं ये सच नहीं है, आपके अंदर से आवाज आएगा नहीं ये सच नहीं है। ये हमारे अंदर का जो एक है ना, चेक जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है। मैं भी एक बुक पढ़ रही थी, मैं ऑथर का नाम नहीं बताऊँगी। उनका पढ़ रही थी, वो था आफ्टर लाइफ के बारे में। तो आफ्टर लाइफ के बारे में अब हम सभी आफ्टर लाइफ जानते हैं, मर चुके हैं कितनी बार, बार देख चुके हैं, वापस आ चुके हैं। मैं पढ़ रही थी और ऐसे-ऐसे सर हिला दी, हाँ, हाँ, ठीक है। एक पॉइंट पर आके मैं रुक गई, मैंने कहा आप माने मास्टर्स मैं वो उसके बाद वो किताब को पढ़ नहीं पाई। क्योंकि ये एक कई जगहों का जो सत्य है, वहाँ पे जो हम सबके अंदर का सत्य है, वहाँ पर थोड़ा भी अगर ऐसा आ जाए, जहाँ लगे कि थोड़ा-सा ज़्यादा एक्ज़ैजरेट हो रहा है या सत्य नहीं है, हमारे अंदर वो नोइंगनेस आ जाती है कि ये सत्य नहीं है। तो बात आ रही है त्रेता की, जहाँ पर शुरू क्या हुआ कि जो वुमेन है, उनको उस जैसे पेडेस्टल में मेन को रखा है, उतने ऊँचे पेडेस्टल में अब वुमेन को नहीं रखा है। वुमेन अगर कर भी रही है, उसको एक्नॉलेज अब नहीं किया जा रहा है। देखिए शुरुआत कैसे हो रही है, एक्नॉलेज नहीं हो रहा है। तो सीता माता को इस बात के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कहती हैं कि मैं चुपचाप अपना काम करती रहूँगी, मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ। उधर सरयू में जाकर जो लेडीज़ सीता माता के लिए एक साथ प्रे कर रही हैं, एक साथ मिलके अपनी शक्ति को उनको भेज रही हैं, उनको भी किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। देखिए स्त्री की शक्ति ऐसी रहती है, वो ढिंढोरा पीट के काम नहीं कर रही, बेस में नींव की तरह काम कर रही है। इसीलिए तो जिस घर में स्त्री सम्मानित है, उसका नींव इतना स्ट्रॉन्ग होता है और वो घर इतना सुंदर होता है। तो सीता माता का कैसे है कि वो सबसे बड़ा युद्ध कहाँ का होता है? यहाँ। जो रावण हेड स्ट्रॉन्ग है, जिसने अपना 10 बार अपने सर को बलि दे रखा है। सोचिए उसका दिमाग कितना स्ट्रॉन्ग, उसको हराना आसान है क्या? जब तक हमारी सीता माता जाके इनर वर्क नहीं करती, श्री राम के लिए कितना ज़्यादा ये डिफिकल्ट हो जाता। हम अगर सीतायन पढ़ेंगे तो हमारे अंदर ये क्लैरिटी पूरी आ जाएगी। अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता, उससे हमें पूरी बात समझ आएगी कि कैसे कितना इम्पोर्टेंट काम उन्होंने किया और कितने बड़ा तप था उनका कि वहां पर उन्होंने अन्न का एक दाना नहीं, पानी का एक बूंद नहीं, ना सोना, कुछ भी नहीं, इतना बड़ा तप करके इतने सारे समय में वो रावण को याद दिलाते रही तुम जानो तुम कौन हो। ये है पावर स्त्री। वो ये नहीं कह रही है कि तुम अधम हो, तुम नीच हो, एक बार भी नहीं कहा। ये है शक्ति, ये है शक्ति मास्टर्स, ये चीज हमें समझना है। पावर किसी को दबाने के लिए नहीं होता है, पावर एम्पावर करने के लिए होता है। स्त्री का पावर ऐसा होता है जब वो किसी को एम्पावर करती है। तो वो क्या कर रही है रावण, तुम इतने अधम तो नहीं हो, जानो तुम कौन हो, तुम क्या कर रहे हो अभी, तुम अपने आप को रियलाइज करो, तुम जानो तुम कहाँ को बिलोंग करते हो, तुम्हारा ओरिजिन क्या है। उस ओरिजिन को जानते हुए तुम डिसाइड करो कि तुम जो कर रहे हो वो क्या सही है। फिर से एम्पावर करते हुए फिर से उसी के हाथ ही में सौंप रही है कि चूज व्हाट यू वांट। यही तो रोल है माँ का भी, isn't it? इतना सुंदर ढंग से सीता माँ को समझा रही है, सिखा रही है।
जी, जी, बिल्कुल है रेखा जी। हिंदी में सीतायन है और इंग्लिश में है अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता, दना मरियम जी का बहुत ही सुंदर उन्होंने लिखा है। और तो ये पूरा बहुत ही सुंदर ढंग से वो पूरा ग्राउंड तैयार करती हैं। और हम लोग जितना भी जानते हैं उसका हायर ट्रुथ को अगर हमें जानना है तो सीतायन हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो हम क्या देख रहे हैं त्रेता युग में क्या हो रहा है? स्त्री बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभा रही है, पर उसकी एक्नॉलेजमेंट ज़रा कम हो गई। सतयुग में क्या था? सतयुग में पूरा इम्पोर्टेंस मिल रहा है, बराबर पूरी एक्नॉलेजमेंट मिल रही है, त्रेता में कम हो गया। अब आ जाते हैं हम द्वापर में। द्वापर में क्या हो रहा है? हम सबको पता है। हम सबको पता है कि कैसे शांतनु की जो स्त्रियाँ हैं, उनको कि भई उनको आगे मतलब चाहिए, प्रोजेनी चाहिए। तो उनके इच्छा के विरोध में, उनके इच्छा के विरुद्ध उनको प्रेग्नेंसी लेना है। और इसीलिए क्या आ रहा है, आगे रिज़ल्ट क्या आ रहा है? हमारे लिए आ रहे हैं धृतराष्ट्र, हमारे लिए आ रहे हैं पांडु। स्त्री के इच्छा के विरोध में कुछ भी हो रहा है, फिर वो फादर चाहे स्वयं वेद व्यास ही क्यों ना हो, क्या रिजल्ट आ रहा है? देख रहे हैं मास्टर, स्त्री की इम्पोर्टेंस, स्त्री की शक्ति। इतनी बड़ी-बड़ी रानियाँ हैं वो, पर अगर उनकी इच्छा नहीं, तो उनका प्रोजेनी, उनके आगे का बच्चा कैसा होगा? और उसी से ही आगे कितना। और उसके बाद जब पांडु इस बात को रियलाइज़ करते हैं, तो कुंती के को कंप्लीट उनके पावर को रियलाइज़ करने की फ्रीडम है। और उस फ्रीडम में कुंती 5 रत्नों को जन्म देती है। कितना सुंदर-सा अंडरस्टैंडिंग इसमें आएगा। लेकिन इसी में ही अपमान, अमान, अपमान का आप देखिए, अब स्त्री का आ रहा है रिवेंज की बात। और रिवेंज में कितने सारे यहाँ पे रोल्स हम देखते हैं हमारे महाभारत में, कि कैसे-कैसे अलग-अलग रोल्स निभाते हुए स्त्री को जब अपना-अपना अपमान, सम्मान नहीं मिलेगा, अपमान होगा। अपमान पूरा करने के लिए रिवेंज होगा। पूरी महाभारत की गाथा, जो इतना बड़ा युद्ध, उसके पीछे का कारण क्या है? वही स्त्री का अपमान, राइट? एक स्त्री के अपमान में इतना बड़ा महाभारत हो गया। ये घटना है हमारे द्वापर की। और कलयुग में क्या हो रहा है? इनफैक्ट द्वापर के एंड की तरफ ये चीज शुरू हो गई थी, जब श्री कृष्ण को 16,000 स्त्रियों को सम्मान देने के लिए उन्हें अपनी पत्नी का दर्जा देना पड़ा। क्योंकि उस वक्त बाहरी अटैक्स शुरू हो रहे थे। यवन अटैक, आप अगर बुक्स का है, आप किसी ने पढ़ा हो तो उनको पता होगा कि उनको कोई भी जैसे, जो स्त्री अब ऐसा हो गया कि स्त्री जैसे एक-एक तरह से संपत्ति की तरह बनने लग गई। एक ऐसी बन गई कि अगर उनके पति नहीं हैं तो उनका सम्मान नहीं रख रहा है। तब उसको सम्मान देने के लिए श्री कृष्ण ने 16,000 स्त्रियों को अपनी पत्नी का सम्मान दिया था। बैलेंस लाने की कोशिश की थी। पर जैसे कहते हैं ना, आगे, आगे, आगे डाउनफॉल। तो कली युग में क्या हुआ, यानी और डाउनफॉल में क्या हुआ? स्त्री का बहुत, बहुत, बहुत असम्मान शुरू हो गया। कमोडिटी के तरह बहुत ज़्यादा गलत तरीके से उनका अपमान करना शुरू हो गया। जहाँ सबके साथ मिलके वो बैठ के अपना ज्ञान मिलके बाँटती थी, वहाँ उनको शिक्षा से भी वंचित कर दिया गया। और ऐसी सारी स्थितियों में उनको पता नहीं क्या-क्या लेबलिंग कर दी गई। और ऐसी सारी लेबलिंग की वजह से स्त्री क्या हो गई? वुंडेड। तो जो वुंडेड वुमन है, वो एक बहुत ही बहुत ही ज़्यादा कष्ट वाली सिचुएशन को क्रिएट करती है। और यही हाल हम जो सभी बोलते हैं ना, कलिकाल में, कलियुग में बहुत दुःख होगा। वो दुःख क्यों है? क्योंकि स्त्री दुखी है। तो उत्तर क्या है? सॉल्यूशन क्या है? स्त्री को सम्मान करो, अपने अंदर की नारी को सम्मान करो। और ये अपमान का जो हद था, वो कैसे हुआ? कि स्वयं नारी ही नारी का अपमान करे।
जो सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक रहा। पुरुष कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि भाई उनको अपना ही नारी का सम्मान नहीं है, उनको नहीं पता। लेकिन स्त्री स्त्री का अपमान करने लग जाए तो बताइए कितना ज्यादा वो डाउनग्रेडिंग हो गया। तो ये चीजें जब शुरू हुई तब जाके समय आया कि धीरे धीरे सभी जैसे आगे की ओर मूवमेंट के लिए आया, तब सबका धीरे धीरे जो सचमुच जो लविंग और मास्टर्स थे उन्होंने स्त्री का सम्मान देना शुरू किया। राजा राम मोहन राय। अब हम लोग अगर अ, जैसे आज मधुमिता जी ने इतना सुंदर रविंद्र संगीत गाया, तो रविंद्रनाथ जी की अगर आप कविताएं पढ़ेंगे उसमें स्त्री का बहुत सुंदर सम्मान है। इनफैक्ट पूरे टैगोर हाउस में महिलाओं का बहुत सुंदर सम्मान है। जहाँ पे भी ज्ञान है, जहाँ पे भी सम्मान है, वहाँ पे स्त्रियों को सम्मान देना शुरू किया गया। और उसके बाद ध्यान करते हुए स्त्रियों को सम्मान देते हुए जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, वहां पर एक स्थिति ऐसी आई जहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पितामह और पितामह ने आते देखा कि भाई अगर पुरुषों ने भी ऐसा किया है, पुरुषों ने भी स्त्रियों को आगे लाने के लिए बहुत कोशिश की है। और हमारे पितामह उन्होंने सबको बताया है कि अगर वाकई में एक सुंदर समाज चाहिए तो स्त्री को अपनी शक्ति में आना ही होगा। बीच में जब समय था वहां पे वुमेन जो थी, जो एम्पावरमेंट सोच रही थी, वो एम्पावरमेंट इस तरह से सोच रही थी कि उन्हें लग रहा था कि हम मेन का रोल निभा के दिखाएंगे। मेन का रोल तो मेन निभा रहे, वुमेन का रोल, एक हील्ड वुमेन का रोल मेन नहीं निभा सकते। एक जो हील्ड वुमेन है वो जैसा हील्ड बच्चा जन्म दे सकती है वो मेन नहीं कर सकते। एक घर में जो एक शांति है, एक स्त्री है, एक अद्भुत लक्ष्मी स्वरूप, श्री स्वरूप है, जहाँ एक जैसे आते ही लगता है आ शांति, आनंद, जैसे हम बिल्कुल सेफ हो गए, सुंदर सी स्थिति में आ गए। वो बात एक स्त्री ही ला सकती है, जो हील्ड है, जो सुलझी हुई है। इसीलिए जो हम लोग नवरात्रि की साधना करते हैं, उस नवरात्रि की साधना में मेन है कि हम देवी रूप में जो साधना करते हैं, उस देवी को हम अपने अंदर जागृत करें। सबसे मुश्किल हमारे अभी जो अनहील्ड या वुंडेड वुमन के सिचुएशन में हुआ था, वो इसीलिए हुआ था कि वो ये सोच रही थी कि जो देवी है वो कहीं बाहर है। देवी बाहर नहीं है, देवी हमारे अंदर है। और जो हमारे जितने भी जितने भी हमारी देवी के ऊपर आधारित पुस्तकें हैं या मंत्र हैं, उन सभी को अगर आपने अंदर तक महसूस करते हुए आप करेंगे तो आप अपने अंदर की शक्ति को जान पाएंगे। मुझे याद है बहुत साल पहले का मुझे जो देवी का है शब्द श्लोकी दुर्गा एक है मंत्र का, और साथ ही में देवी सप्तशती की बुक है। वो जब पुस्तक मुझे किसी ने दी तो मैं देख रही हूँ उनको, तो कह रहे हैं कि ये मत समझना कि मैं इसको, जनरली वो बुक देते हैं कहते हैं पाठ करो उसको। कह रहे हैं मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको आपके अंदर की देवी को देखते हुए पाठ करो। इसका 11वां अध्याय जो है उसको पढ़ो। उस समय कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही थी मेरे लाइफ में जहाँ मैं बहुत ज्यादा अपने बारे में नेगेटिव हो गई थी। मैं बहुत वुंडेड स्टेट में थी, बहुत ज्यादा वुंडेड स्टेट में थी। और मुझे लग रहा था मेरे लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, मैं क्यों हूँ, मेरे रहना नहीं रहना कोई मायने नहीं रखता, ऐसे मेरी स्थिति थी। तो जब 11वां अध्याय मैंने पढ़ना शुरू किया, उस स्थिति उसमें ये दिया है कि मैं ही वो हूँ, मैं ही वही ब्रह्मांडी हूँ। और वो सब कुछ जब मैं बोल रही हूँ, एक एक शब्द मैं बोल रही हूँ, मैं मास्टर्स चाहती हूँ कि आप लोग उसको फील करके देखें कि मैं ही वही ब्रह्मांडी हूँ, मैं ही वही रौद्र हूँ, रुद्राणी हूँ, मैं ही वही शक्ति हूँ।
मैं ही वही नारायणी हूँ, वही श्री हूँ, सौम्या हूँ, अति सौम्येति अति रौद्र। वही सौम्य जब मेरा स्वरूप है तब वही शांति का है, और वही जब मैं रौद्र हो जाती हूँ तो मैं महाकाली की तरह भयंकरी हो जाती हूँ। वही जब मेरा ज्ञान स्वरूप होता है, वही मेरा रुद्र स्वरूप होता है। हर स्वरूप में मैं ही वही शक्ति हूँ जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाती हूँ। महसूस करें एक एक शब्द को, उस परम शक्ति को जो फेमिनिन है, वही है जो धारण करती है। पृथ्वी को हम माँ बोलते हैं, दुर्गा सप्तशती जी। जब हम बोलते हैं धरती, तो धार्यति जो धारण करती है, जो होल्ड करती है, जो संभालती है, वो है नारी शक्ति, वो है स्त्री शक्ति। अपने अंदर की उस शक्ति को हमें समझना है, हमें उसे जानना है। और चलिए मास्टर्स, उसी शक्ति को हम लोग पूरी तरह से अपने अंदर धारण करते हैं। मधुमिता जी, अगर आप अभी शब्द श्लोकी का, दुर्गा सप्तशती का अगर आपको याद है, तो आप अभी अगर देवी आराधना का कुछ अगर आप प्रस्तुत कर सकती हैं तो हम उसके साथ थोड़ा ध्यान करना चाहेंगे और आगे हम लोग कंटिन्यू करना चाहेंगे। मधुमिता जी हैं क्या? वो उनका सेशन शुरू हो गया है, उनकी क्लास रहती है। जैसे उनकी शायद कोई क्लास में है वो, या ओके, इट्स ओके, ओके, इट्स फाइन, नो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, हम लोग आगे चलेंगे इसमें। मधुमिता जी आप हो? नहीं नहीं, मैं हूँ, मेरा क्लास कैंसिल हो गया है, बट मुझे शायद आपका आप जो पूछ रहे हो वो शायद मुझे पता नहीं है कौन सा पूछ रहे थे। सॉरी, आई जस्ट ये जो हम लोग का हम लोग करते हैं ना, हम लोग आवाहन करते हैं ना देवी का, उसका महालया में, ओके ओके, उसका आपको याद है? या देवी सर्वभूतेषु, पूरा शुरुआत से है ना ये, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता कोई भी नमस्तस्यै। जो अगर आपको याद है, अगर वो सुर में बड़ा अच्छा लगता है। आप करिए। सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, वो वाला बोल रहे हैं ना? Can you play something, Rekha ji? Then I think it will be nice. हाँ, नमस्ते स्वये इट्स लाइक नमस्ते। स्टार्टिंग में या चंडी मधुकैटभादि दैत्य दलनी। आप गाइए, आप गाइए, अच्छा लग रहा है। हाँ, दिस वन या आप गाइए, अच्छा लग रहा है। इट्स बिल्कुल, बेसिकली क्या आज आपके नए स्वरूप को हम देखेंगे मैम। बिल्कुल Yes. आज सरस्वती माँ के रूप को आज, यस बिल्कुल आप ही गाएं माँ। मुझे इतना था ही बताना है, क्योंकि ये जो हमारा जूम है, जूम में हमारे म्यूजिक जो है वो पूरी तरह से बाहर अच्छे से नहीं आता है। तो और साथ ही में मुझे अगर वर्ड्स इसमें मैं एक दो भी इधर उधर मिस नहीं करना चाहती। तो बेसिकली क्या है, इसको हम पूरा समझें कि हम अपने अंदर की पूरी देवी शक्ति को ले। मैं एक काम करती हूँ, मैं जो सप्तशती है वो एक बार मैं साथ में ले लेती हूँ। मैं आप लोगों के साथ उसको जरूर शेयर करूंगी, और उसके साथ में हम लोग मेडिटेशन भी करेंगे। क्योंकि जब भी हम देवी की बात करते हैं, शक्ति की बात करते हैं, नारी की बात करते हैं, तो नारी की जो बेसिक शक्ति है, ये आप लोग को उल्टा दिख रहा होगा, सप्तशती। तो इसमें जो है
इसमें हर तरह से बहुत ही सुंदर ढंग से, जैसे अलग अलग है, हर तरह से कैसे देवी शक्ति का है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा करते हैं वेदोक्त रात्रि सूक्तम कहते हैं। तो उसमें सबसे पहले वो क्या कहते हैं कि निद्रा देवी को, जो देवी का स्वरूप है, वो उनको कहते हैं कि कहाँ मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि नारायण मेरी रक्षा करें शुंभ निशुंभ से, लेकिन वो तो योग निद्रा में लिपटे हुए हैं। तो हे माँ, यानी वही शक्ति, जब तक आप उन्हें जागृत नहीं करेंगे तब तक मैं कैसे क्रिएट करूं। देखिए, इम्पोर्टेंस आ रहा है नारी शक्ति का, कि वो शक्ति अगर जागृत नहीं रहे तो क्रिएटर क्रिएट नहीं कर सकता। उसके पास अगर हर्डल्स आ रहे हैं, वो क्रिएट नहीं कर सकता। जो प्रिजर्वर है, अगर वो योग निद्रा में है तो वो प्रिजर्व नहीं कर सकते। उसके लिए भी नारी की शक्ति की जरूरत है। मैं एग्जैक्टली जो है उसको, ये बड़ा सुंदर है, इसमें रात्रि सूक्तम के रूप में है। इसको हम कहते हैं ब्रह्म जो है वो बोल रहे हैं, जब निद्रा देवी को वो प्रार्थना कर रहे हैं तो वो ऐसे बोलते हैं, ओम विश्वेश्वरी जगधात्री स्थिति संहार कारिणी निद्रांग भगवती विष्णुर अतुला तेजसा प्रभु। यानी कि जो विष्णु है उनकी जो अतुल तेज है, अतुलनीय तेज है, पूरे जगत को धारण करने वाली है विश्व देवी, वही शक्ति, वही शक्ति आपके मैं शरण में हूँ, आप ही मुझे मदद करें। तो यहाँ मैं चाहती हूँ कि आप सभी, हम सभी स्त्रियां इस एक एक शब्द को अपने अंदर की उस देवी को, अपने अंदर के स्त्री को इसे अर्पण करें। बिल्कुल अपने अंदर तक शांत होकर सभी बैठेंगे और हम हर एक शब्द को अपने अंदर के उस शाश्वत स्त्री तत्व को अर्पण करेंगे। त्वम स्वाहा, त्वम स्वधा, त्वम ही वशिटकार स्वरात्मिका। जब हम कुछ भी हवन करते हैं तो हम क्या कहते हैं, स्वाहा, स्वधा, अपने आप को जानने वाली, सभी चीजों को स्वर में, हर गुण में, एक एक जो शब्दों का जो गुण है उन सभी की आप ही शक्ति हो। सुधा त्वम अक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता, अर्धमात्रा स्थिता नित्या ध्यानोच्चार्य विशेषता, त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा। त्वयेत् धार्यते विश्वं त्वयेत् सृज्यते जगत् त्वयेत् पाल्यते देवी त्वं अस्त्यन्ते च सर्वदा। आप ही विश्व को धारण करती हैं, आप ही जगत को सृजन करती हैं, आप ही पालन करती हैं और अंत भी आप ही में सब कुछ होता है। विशिष्टो सृष्टि रूपा त्वं स्थिति रूपा च पालने, तथा संहृति रूपांते जगतोस्य जगन्मय। सृष्टिकर्ता भी आप हो, उसका पालन करने वाली भी आप ही हो, और लास्ट में जब उसका खत्म करने वाला है, संहृति करने वाले, अंत रूप का जब अंत होता है, उस जगत को भी हे जगन माता आप ही पालन करने वाली हैं।
महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह च भवति, महादेवी, महासुरी। एक स्त्री, उसमें ही मोह, प्रेम का रूप रहता है, वही महामाया भी है। महाज्ञान, बुद्धि, मेधा रूप है। स्मृति यानी मेमोरी के रूप में भी वही है। महाविद्या भी वही है। आप ही हैं महादेवी और महासुर आप ही हैं। प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी, कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रिश्च दारुण। आप ही प्रकृति के रूप में जहां चारों तरफ वही आप ही विद्यमान, तीनों गुणों से युक्त जो भी हम देखते हैं सब में आप ही हो। काल रात्रि में, महारात्रि, मोह रात्रि, हर जगह जो आपका तेज है वही भयंकर रूप से चारों तरफ फैला है। त्वम श्री, त्वम ईश्वरी, त्वम ह्रीं स्तोम बुद्धि बोध लक्षण। श्री रूप में आप ईश्वर के रूप में हो, ह्रीं स्वरूप में आप बुद्धि, ये बीज मंत्र रूप में भी देवी शक्ति स्वरूप है। बुद्धि का, बोध का, ये सारे लक्षण उसमें मौजूद हैं। लज्जा, पुष्टि तथा तुष्टि स्तोम शांति, शांति रेव च। लज्जा भी आप ही हो जो पुष्ट करती है, नर्चर करती है, तथा जो तुष्टि, संतुष्टि जो आती है वो भी आप हो। शांति और क्षमा भी आप ही हो। खड्गिनी, शूलिनी, घोरा, ददिनी, चक्रिनी तथा खड़ग को धारण करने, जितने भी वेपन्स बताए जा रहे हैं उन वेपन्स का अपना अपना गुण है। उन खड़ग को धारण करने वाले, शूल को धारण करने वाले, वही घोर तेजोमय गदा को धारण करने वाले, चक्र को धारण करने वाले, शंख, चाप, बाण, भूषण, ये सारे आयुधों को धारण करने की शक्ति भी आप ही में है। वही शक्ति, जहां आप इतनी सारी शक्ति से युक्त हो वहीं सौम्या भी हो आप। सौम्या, सौम्यातरा अशेष सौम्येभ्य स्व अति सुंदरी। सौम्य यानी शांति और बड़ी प्यारी, और सौम्य से भी सौम्यातर, उससे भी उच्च, सभी तरह के जो भी सौम्यता है उससे भी अति उन्नत सुंदरी हो आप। परा पराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी। हर तरह से जो भी चीज हम जानते हैं, हम जितने दूर तक अपने आप को जान पाते हैं, आप उससे भी परे हो। आप परमा हो, आप परमेश्वरी हो। यच्च किंचित क्वचिदस्तु सद सदाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्ति सा त्वं किं स्तूयसे तदा। जो कुछ भी इस पूरे ब्रह्मांड में है या कभी भी कुछ भी होगा इस पूरे जगत में, उस सब की शक्ति आप ही हो, उससे भी कहीं आगे हो। आपकी कैसे मैं स्तुति करूं। यया त्वया जगत सृष्टा जगत पात्येति यो जगत सोपि निद्रावशन्निद्र कस्त्वास्तो तुमीश्वर। जिस जगत को पालन करने वाले विष्णु के मैं शरण में जा रहा हूँ, वो भी तो आप ही के निद्रा के शरण में है, तो मैं किसकी शरण में जाऊं। ब्रह्मा उस परम देवी को पूछ रहे हैं, अपने अंदर उसी परम शक्ति को, परम देवी को पूरी तरह महसूस करें। और देवी जब बताती हैं अपने बारे में, अपने गुण को बताती है, वो क्या बताती है। अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्तम प्रकृति पुरुषात्मक जगत। कितना सुंदर हम समझे कि मैं वही ब्रह्म स्वरूप हूँ, पूरा ब्रह्म नहीं।
और मुझ में से ही जो प्रकृति पुरुष का जो हम पूरे जगत में गुण देखते हैं वही हम मैं ही हूँ। शून्य चा शून्यं च, जो हम शून्य की बात करते हैं जहाँ कुछ भी नहीं, उसमें उस जगत को जो जहाँ पे कुछ भी नहीं है, जहाँ से सृष्टि स्टार्ट हुई है, वो मैं हूँ। अहम आनंद, अहम आनंदा आनंद, आनंद से भी ऊपर जो आनंद है वो मैं हूँ। अहम विज्ञाना विज्ञानी, साइंस में जो साइंस है वो मैं। अहम ब्रह्मा ब्रह्माणि वेदित्वे, अहम पंचभूतानि, अहम अखिलम जगत। पहचाने हम सभी अपने अंदर के उस परम शक्ति स्वरूप को, अपने तेज स्वरूप, अपने आप को वुंडेड करके कहीं पे जहाँ पे भी हम अपने आप को कम मानता है, पीछे किया है, आज समय है कि हम उसमें से आगे निकल कर अपने आप को पूरी तरह से हील करते जाए। आज उसी परम शक्ति स्वरूप को अपने अंदर तक हम पूरी तरह महसूस करेंगे और शांत होते हैं इस शून्यातर शून्य स्थिति में आते जाएंगे। उस परम शक्ति स्वरूप में, उस दिग्मय ज्ञानमय स्वरूप। आज अगर हम हर्ट हैं, उसको ठीक करने की भी शक्ति हमारे ही अंदर है। कोई और आके हमें हील नहीं कर सकता, हम ही अपने आप को हील कर सकती हैं। ये शक्ति भी हमारे ही अंदर है। पूरी तरह से अपने अंदर की शक्ति के साथ जुड़ते जाएंगे हम। ऐसा कहा जाता है कि जो बच्चा जन्म होता है उसके नाल में जो स्टेम सेल्स होते हैं, उस स्टेम सेल में हर तरह के रोग को निवारण करने, हील करने, चाहे कितना बड़ा भी रोग भयंकर क्यों ना हो, उसको हील करने की शक्ति या बीज रहता है। और वो कहाँ तैयार हो रहा है? एक माँ के गर्भ में। आप खुद महसूस करें अपने अंदर की इतनी स्ट्रॉन्ग हीलिंग शक्ति को। महसूस करें अपने नाभि के पास की ऊर्जा को, अपने वूम के पावर को, अपने दिव्य नरिशिंग सौम्य अतिरौद्र शक्तिमय शरीर को। सबसे बड़ा सम्मान आत्म सम्मान। ये सम्मान हमें अपने आप को देना है। ये हमारी सबसे बड़ी हीलिंग है। किसी से कोई तुलना नहीं। हमारी ही तेजोमय सौम्य गुण, ज्ञान रूप, शक्ति रूप, श्री रूप, उसे अलाव करते जाएंगे हमारे अंदर अद्भुत धारण करने के गुण को, देवी स्वरूप को पूर्णता हील्ड होते हुए पूर्ण शांति के साथ हमारे अंदर के उस दिव्य श्री को अपनी प्यारी मुस्कान के साथ परम गौरी के रूप में, परम गायत्री के रूप, सरस्वती के रूप में, महालक्ष्मी के रूप, ललिता त्रिपुर सुंदरी के रूप,
परम गुण, परम सिद्धिदात्री के रूप, तेजोमय तारा रूप या आइसिस के रूप, मदर क्वानन के रूप या मदर मेरी के रूप, माँ सीता के रूप में, हर रूप में अपने अलग अलग गुणों को जानती, परखती, अपने आप को अनुभव गुणों से भर। चलिए आज हम स्त्रियां अपने आप को पूरी तरह हील करते हुए हमारे काउंटर जो मेन है उनके अंदर के भी स्त्री तत्व को पूरी तरह से हील होने देती हैं। हमारे पूरी धरती माँ में जो पूर्ण धारण करने का स्त्री गुण है, प्रकृति माँ, इस पूरे शक्ति के साथ और सुंदर डीप हीलिंग शक्ति से भरती जा रही है। जैसे हम सभी अपनी अपनी दिव्य शक्तियों से भरती जा रहे हैं, वाइब्रेट करती जा रही हैं। और शांत और सौम्य, बिल्कुल शांति के साथ, गहराई के साथ अपने आप से जुड़ती हुई अद्भुत वाइब्रेंट एनर्जी चारों तरफ फैलाती जाएगी। हम सब जिस भी रूप में अपने आप में अद्वितीय हैं, इसीलिए हमारा किसी के साथ कोई कंपैरिजन है ही नहीं। इसी बात पर आइए चलिए, जितनी भी हम सब नारियां आज एकजुट एक साथ हो जा रही हैं। आज हमारे धरती माँ के एसेंशन में हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, अपना हील्ड होना, अपनी शक्ति के साथ होना, अपने आत्म सम्मान के साथ होना, अपनी आत्म स्वीकृति के साथ होना। सबसे मेन है कि हम अपने आप को पूरी तरह से हम जैसे भी हैं पूर्ण रूप से स्वीकार करें। हमें किसी और के स्वीकार का या कोई करेगा स्वीकार या कुछ सम्मान देगा उसको वेट करने की जरूरत। सबसे इम्पोर्टेंट, क्या मैं अपने आप वही पूर्ण सम्मान दे रही हूँ? हमें याद रखना है कि अगर हमें एक सुंदर समाज चाहिए, अगर हमें सचमुच वही सतयुग चाहिए, तो अपने पूर्ण प्रकाश में, अपने पूर्ण तेज में हमें आना ही है। हम किसी के लिए वेट नहीं कर सकते कि कोई आके हमें उस पेडिस्टल पर बिठाएगा।
अपने ज्ञान को, अपने गुण को हमें खुद ही स्वीकारना है। आईने में जब हम देखें तो वही देवी हमें दिखनी है। फिर वो देवी मेनका रूप में हो, या कोई और, हर रूप में उनका रोल इम्पोर्टेंट है। कोई भी रोल बुरा नहीं, कोई भी स्त्री बुरी नहीं। हम अपने अंदर से उस सम्मान को पूर्ण तरह से लाएं। अपने अंदर के स्त्री को और सभी के अंदर के स्त्री को पूर्ण सम्मान आज हम देंगे। अपने अंदर के देवी को, बाकी सभी के अंदर की देवियों को दिल से हम प्रणाम करेंगे। आज के इस सुंदर दिन में हमें इस दिव्य नारी तत्व को पूर्ण सम्मान देना है। अपने आप को पूर्ण सम्मान देना, यही है सतयुग में आना। सतयुग बाहर कब आएगा ये बाद में देखेंगे। क्या मेरे अंदर सतयुग बना? हम सब के अंदर अगर सतयुग आ जाए तो बाहर कितनी देर लगेगी? आज इसका दायित्व भी हम ही लेते हैं। पूरी तरह से अपने तेजोमय दिव्य नारी तत्व को, अपने दिव्य देवी तत्व को, जिसका आरती सम्मान करने जैसे सारे देवता देवियां खड़ी हैं, बिल्कुल महसूस करें अपने आप को। जो भी रोल आपने निभाया है अपने अद्भुत गुणों के लिए, आपके अनुभव गुणों के लिए, आपके हर्ट, आपका पेन भी आपका अनुभव है। उसको लेते हुए, उसका सम्मान देते हुए अपनी पूर्णता में आज हम आते जाएंगे। अपने इस ब्रह्म स्वरूप को हम पूरी तरह स्वीकार करेंगे। इस सम्मान की स्थिति में, इस ऊर्जा की स्थिति में रहते हुए, अपनी शक्ति को पूरी तरह महसूस करते हुए एक अद्भुत आनंद के साथ धीरे 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 हम वापस आना शुरू करेंगे। अपने आप को महसूस करेंगे, अपनी दिव्यता को महसूस करते हुए, अपनी शक्ति को महसूस करते हुए अपने दोनों हाथों के हथेलियों को आराम से आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे 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 हथेलियों को हटाते हुए बिल्कुल आराम से, एकदम आराम से आंखें खोलेंगे। इस सुंदर पावन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हम सबको बहुत बहुत बधाई। अपने अंदर की दिव्य देवी तत्व की जागृति की हम सबको बहुत बहुत बधाई।